जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में उनका आखिरी लेख, जिसका नाम है जप प्राणायाम और मेरा अनुभव। मेरा अनुभव किया हुआ यह जप प्राणायाम एक बहुत ही उपयोगी सरल साधन है। इसके द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य की अति शीघ्र प्राप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी होता है। फिर भी विशेषता इसमें एक यह है कि कहीं भी इस साधना में अनिष्ट की आशंका नहीं होती। साधक को प्रातः और सायंकाल नियम पूर्वक इसकी साधना करनी पड़ती है। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल पूर्व की ओर तथा सायंकाल पश्चिम की ओर मुख करके मेरुदंड को सीधा करके खड़े हो जाइए। शरीर बिल्कुल ताड़ के समान सीधा होना चाहिए। दृष्टि सामने, मुख और नेत्र बंद हों। दोनों पैरों की एड़ियाँ और अंगूठे जुड़े हुए हों। दोनों हाथ पीठ की ओर बंधे हुए हों। बाएं में दाहिना हाथ हो। श्वास प्रश्वास की क्रिया पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, उसे स्वभावतः चलने दीजिए। केवल एकाग्र चित्त से अपने इष्ट देव का नाम जप कीजिए। इष्ट देव के नाम का अर्थात भगवान के जिस नाम में आपकी रुचि हो, जैसे ओम, राम, कृष्ण, शिव, गणेश, दुर्गा आदि किसी भी नाम का जप कीजिए। मैं तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करना अधिक उपयुक्त समझता हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य भी किसी मंत्र का जाप किया जा सकता है। जाप मन ही मन होना चाहिए। जाप करते समय जीभ या होठ न हिलें। हाँ, यह बात ध्यान में रहे कि नाम या मंत्र का उच्चारण मन में शुद्ध और निरंतर होता रहे। यह जप की साधना प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय 12-12 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। दिन रात के 24 घंटों में केवल 24 मिनट का समय इस साधना के लिए देना पड़ेगा। भोजन करने से 1-2 घंटे पहले ही स्नान करके इस साधना में लगना चाहिए। यदि दोनों समय स्नान न कर सकें तो प्रातः स्नान तो अवश्य करना चाहिए और सायंकाल बिना स्नान किए हुए भी हाथ पैर धोकर साधना कर सकते हैं। परंतु स्नान करके करना ही अधिक लाभदायक है। इस प्रकार के मानसिक जप से शरीर के भीतर व्यापक विद्युत की गति में तीव्रता आती है। हाथों और पैरों का परस्पर जुड़ा रहना भी इसमें सहायक होता है। शरीर में जो वीर्य होता है उससे इस विद्युत शक्ति का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। यही कारण है कि वीर्य के क्षीण होने से मनुष्य में दुर्बलता आती है और उसकी क्रिया शक्ति घट जाती है तथा वीर्य के दृढ़ होने पर मनुष्य शक्ति संपन्न होता है और उसके कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। वीर्य के हीन होने से ही दुर्बलता के कारण अनेकों प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। मानसिक जप के साधन के द्वारा उत्पन्न विद्युत गति की तीव्रता के कारण शरीर के भीतर के रोगों के जीवाणुओं को भारी धक्का लगता है और वे काल क्वलित हो जाते हैं। इससे वीर्य की शुद्धता होती है और जीवन में नव शक्ति का संचार होता है। जितनी तेजी से नाम जप होता है, विद्युत प्रवाह भी उतना ही शीघ्र होता है। स्नान से इस साधन में यह सहायता मिलती है कि एक तो उससे रोमकूप खुल जाते हैं, जिससे कारण शरीर के भीतर का मल पसीने द्वारा आसानी से बाहर निकल जाता है। दूसरे, रक्त प्रवाह में शीघ्रता आती है। तीसरे, चित्त में शांति और
शीतलता आ जाने से मन की वृत्तियां दबी रहती हैं और एकाग्रता प्राप्त होती है। इससे नाम जप के शुद्धता पूर्वक शीघ्र शीघ्र तथा अखंड निरंतर होने से बिजली के तेज प्रवाह के कारण शरीर की अन्य अन्य नाड़ियों के साथ साथ सुषुम्ना नाड़ी भी शुद्ध हो जाती है, जिससे बड़े बड़े रोगों की जड़ ही कट जाती है। इस साधन के प्रारंभ करने पर पहले या दूसरे दिन गले में कुछ शुष्कता खुश्की का अनुभव होने लगता है। पश्चात नियम पूर्वक साधना करते रहने पर शरीर की बिगड़ी हुई अवस्था सुधरने लगती है। शरीर के दोष धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। शरीर में पसीना आना, जम्भाई उठना इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। इस प्रकार शरीर के मलों के निकलने पर अवस्था अनुसार रोग भी दूर होने लगते हैं। अर्थात जिसके शरीर में अधिक दोष होते हैं उसे देर से तथा जिसके शरीर में कम दोष होते हैं उसे शीघ्र ही इस साधन की सफलता का अनुभव होने लगता है। सामान्यतः 15 दिन के साधन के पश्चात ही जम्भाइयाँ आने लगती हैं और साधारण रोगी 15-20 दिन में पूर्ण स्वस्थ लाभ कर लेता है। जब जम्भाई आने लगे तब समझना चाहिए कि जम्भाई के द्वारा शरीर के भीतर का रोग बाहर निकल रहा है। कुछ दिनों तक जम्भाइयाँ आज 1, कल 2, परसों 3 इस प्रकार बढ़ती रहती हैं, पश्चात एकदम बंद हो जाती हैं। सारांश यह है कि विद्युत गति में तीव्रता के कारण शरीर का मल शीघ्रतापूर्वक जम्भाइयों द्वारा बाहर निकलता है और शरीर के निर्मल हो जाने पर जम्भाइयाँ बंद हो जाती हैं। जब जम्भाई आना बंद हो जाए तब समझना चाहिए कि शरीर के सब रोग बाहर निकल गए, परंतु यह सब कार्य स्वाभाविक होना चाहिए। जानबूझकर जम्भाई लेने की चेष्टा करना ठीक नहीं। साधक को तो केवल शुद्धता पूर्वक शीघ्रता से निरंतर मानसिक नाम जप करते रहना होगा। परिणाम स्वभावतः दिखलाई देगा। बस यही है जप प्राणायाम। इसमें जप के द्वारा व्यायाम और प्राणायाम स्वयं हो जाता है। अन्य प्राणायाम के साधनों के समान इसमें अनिष्ट की आशंका नहीं रहती, बल्कि साथ ही शरीर के रोग भी दूर हो जाते हैं। समय भी इसमें विशेष नहीं लगता। दिन रात के 24 घंटों में भोजन के 2 घंटे पूर्व या पश्चात 12-12 मिनट साधन के लिए निकाल लेना कोई कठिन बात नहीं है। ध्यान या चित्त को एकाग्र करने के लिए भी इसमें विशेष चेष्टा नहीं करनी पड़ती। चित्त की एकाग्रता अपने आप आती है। लौकिक लाभ शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपूर्व आध्यात्मिक लाभ जिस साधन से प्राप्त हो उसकी प्रशंसा कहाँ तक की जा सकती है। किसी भी साधन की सफलता या असफलता का अनुमान तभी किया जा सकता है जब कम से कम 6 महीने उसका अभ्यास किया जाए। मुझे तो इस साधन की सच्चाई का अनुभव 2-3 महीने में ही होने लगा, परंतु नियम में बंधे होने के कारण अत्यंत उत्सुकता होने पर भी मैं इस साधन को सर्वसाधारण के सामने उपस्थित न कर सका। अब तो मुझे इसके प्रारंभ किए 6 महीने हो गए और इसी अवसर में मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो गया है। मैं इसकी असाधारण महिमा का अनुभव जीवन के क्षण क्षण में कर रहा हूँ। नाम जप में अद्भुत शक्ति है। इसकी महिमा से हमारे सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। जब नाम जप से भव रोग दूर हो जाता है तो साधारण शारीरिक रोग की तो बात ही क्या है। हाँ, पहले पहले इस साधन में कुछ कठिनाई जान पड़ती है। 12 मिनट का समय कुछ अधिक नहीं होता, फिर भी जान पड़ता है कि मानो आधा घंटा बीत गया। रह रहकर मन में आता है कि अभी 12 मिनट बीते हैं या नहीं। इस झंझट से बचने का एक उपाय है जपमाला। हरे राम मंत्र की शुद्धता के साथ
माला जपने में 8 मिनट लगते हैं। अतएव 12 मिनट में 1.5 माला हो जाएगी। समय अनुसार इस साधन को बढ़ाया भी जा सकता है, अर्थात 12 मिनट से 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी अधिक साधक का इस अभ्यास में आगे बढ़े उतना ही अधिक लाभ होगा। हाँ, जप करते समय तार न टूटने पाए, निरंतर 12 मिनट तक होता रहना चाहिए। और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि नित्य नियमित रूप से शुद्धता और शीघ्रता पूर्वक जप किया जाए। नियम पूर्वक साधना करके कोई सज्जन इस साधन के अद्भुत लाभ को प्राप्त कर जीवन सार्थक बना सकते हैं। यह साधन मुझे एक महात्मा से प्राप्त हुआ था। मैं उनका बड़ा ही कृतज्ञ हूँ। इस लेख को पढ़कर अनेक साधकों ने साधन प्रारंभ किया। कई पत्र ऐसे आए हैं कि जिनसे इस लेख की महानता का पता लगता है। जय श्री राधे। यहीं पर बाल भक्त ओम प्रकाश जी का चरित्र संपूर्ण होता है। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में